बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है 18वीं तरमीम। आईन पाकिस्तान के अंदर एक तरमीम लाई गई थी 8 अप्रैल 2010 को। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जिसको दस्तखत किए थे। ये तरमीम 1973 के आइन में तब्दीली का नाम है और इस कि आज हर तबका फ़िक्र जो है पाकिस्तान में ज़ेर बहस लाया हुआ है। मीडिया में, सोशल मीडिया में, हकूमती ओहदेदारान और इस्टेब्लिशमेंट, हर दूसरा बंदा आजकल 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ करने की बहस में लगा हुआ है। 18वीं तरमीम की तब्दीली या तनज़ली या मबजूली के चक्कर में हर दूसरा बंदा बातें कर रहा है, जबकि 18वीं तरमीम है क्या। आज हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ 18वीं तरमीम बताएंगे, इसके फ़वाइद बताएंगे, इसके नुकसानात बताएंगे, आवाम को इससे क्या फ़ायदा हुआ है या आवाम को इससे क्या मसाइल हैं, और पार्लिमान को इसका क्या फ़ायदा हुआ है, और इदारों को, सूबों को क्या फ़ायदा हुआ है, और मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मामलात जो हैं, शोबाजात हैं, उसमें इसका क्या रोल है। तो दोस्तों, 18वीं तरमीम जैसा कि बताया कि 8 अप्रैल 2010 को असम्बली में ज़ेर बहस आई और मुश्तरका तौर पे इसको असम्बली ने पास किया और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने इसको मंजूर किया। 18वीं तरमीम में तकरीबन 1973 के आइन के आर्टिकल्स जो हैं उनमें तकरीबन 100 से 102 आर्टिकल्स जो शिक्के हैं उनमें तरमीम और तब्दीली लाई गई। 18वीं तरमीम जो है उसके तहत सबसे बड़ा जो इक़दाम हुआ वो ये हुआ कि सूबों को खुद मुख्तारी मिली। सूबों को जो है उनके हकूक़, सूबों में रहने वालों के जो लोग हैं उनके जो हकूक़ हैं, उनकी जो मुंतकली है और जो उनको फराहमी है वो तेज़ और मुयस्सर जो हुई है वो 18वीं तरमीम में हुई है। 18वीं तरमीम ही है जिसके तहत NFC अवार्ड की तकसीम जो है वो भी वाज़ेह हो गई। NFC अवार्ड की तकसीम सादा अल्फाज में ये ले लें कि जो आबी वसाइल और जो कुदरती वसाइल और जो मेहनत के तहत कमाए हुए वसाइल हैं उनकी जो तकसीम है उसको NFC अवार्ड के तहत तकसीम किया जाता है सूबों में। इसमें सबसे बड़ा जो NFC अवार्ड में जो रिज़र्वेशन है वो वफाक को है। वफाक का ये कहना है कि हम कर्ज़े लेते हैं और उन कर्ज़ों को अदायगी करनी होती है और आवाम की रिफ़ाए आमा के मामलात होते हैं जो हम ही डील करते हैं, जबकि जो NFC अवार्ड है वो सूबों में तकसीम हो जाता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा इस वक्त 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड की इफ़ेक्टिवनेस जो शो कर रहा है वो वफाक कर रहा है। लेकिन इसके बरअक्स देखा जाए तो 18वीं तरमीम ही है जिसके तहत सूबों की खुद मुख्तारी मिली। 18वीं तरमीम में एक सूबा सरहद जो था हमारा उसका नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, इनके इंग्लिश जो नेम जो अंग्रेज़ दौर से आ रहे थे उनके स्पेलिंग तब्दील किए गए। इसी 18वीं तरमीम में जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार था वो तब्दील किया गया। वो पहले सिर्फ सदर पाकिस्तान सेलेक्ट करते थे, उसके बाद तब्दील हो के जुडिशल कमीशन जो है उसमें ये मामला आ गया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जजेस की तैनाती का मामला आया। इसके साथ साथ तालीम जो है वो 5 साल से 16 साल हर सूबे के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद है कि वो हर रहने वाले बच्चे को मुफ्त और फौरी मुहैया की जाए। इसके बाद जो सेहत का मामला है, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स का आवाम और मरीज़ों के साथ एक नारवा सलूक हुआ करता था उससे आवाम को छुटकारा हासिल हुआ है। इसी 18वीं तरमीम में जो है आपको कुदरती वसाइल, कुदरती गैस और जो रिसोर्सेज हैं उनमें जो शेयर्स हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिया गया। इसी 18वीं तरमीम में कानून जो है ज़ाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें तब्दीली आई। वो सूबों ने डिफ़ाइन करना है कि वो अपने सूबे में किस तरह का कानून हालात और वाक़यात के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। इसी 18वीं तरमीम में एक बहुत ही मुतनाज़ा जो एक आर्टिकल था 58(2)B उसका बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया। और इसी 18वीं तरमीम में जो है ज़ियाउल हक़ के जो है बहुत सारे तरमीमी
आर्टिकल्स थे, शिकें थी, जिसको बिल्कुल मबजूल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और ज़ियाउल हक का नाम सदर के तौर पे हटा दिया गया। और इसी 18वीं तरमीम के तहत मार्शल लॉ का रास्ता रोका गया। जो पहले फ़ौजी आमिर मार्शल लॉ लगाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ियाउल हक ने लगाया, उसके बाद मुशर्रफ ने लगाया और जनरलों ने लगाया, उसका बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया। पार्लिमान में पहुंचने के लिए या बतौर सदर पाकिस्तान पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता जो था, चोर दरवाजे थे, वो इसी 18वीं तरमीम में बंद कर दिए गए। और इसी 18वीं तरमीम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था, उसकी जो सिलेक्शन है, उसकी जो सिलेक्शन की मंजूरी है, वो वज़ीर आज़म के अख्तियार में आ गई। इसी 18वीं तरमीम में सदर पाकिस्तान के जो अख्तियारात थे, वो एक अवामी नुमाइंदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है उसको, और सूबे के जो नुमाइंदे होते हैं वज़ीर आला साहबान, उनको मुंतकिल कर दिए गए। इसी 18वीं तरमीम में पुलिस रिफॉर्म्स लाई गई। इसी 18वीं तरमीम के तहत अवाम के रिफा के जो मामलात थे, उसमें तरमीम ला के सूबाई खुद मुख्तारी में लाया गया। 18वीं तरमीम के ये तो थे फ़वाइद। अब जो इफ़ेक्टिव फील कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये तो सारे जो मामलात हैं और जो फ़वाइद हैं, ये आम आवाम को डिलीवर होने वाले हैं मेरे नज़रिए के मुताबिक। और आप भी अगर इसको डीपली सोचें, देखें, तो ये भी आपको फील होगा कि वाक़ईतन 18वीं तरमीम जो हुई, उसके बाद सूबों की खुद मुख्तारी जब हुई, बल्दियाती निज़ाम में डिलीवरी शुरू हुई, आवाम को आसान और सहूलत के साथ जो मामलात मिलना शुरू हुए, तो ये आवाम को फ़ायदा हुआ। नुकसान किन को हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो एक एलीट क्लास के तबके को हुआ। उसको साफ और वाज़ेह अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो उन लोगों को हुआ जो बाईपास करके हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आ जाते थे और अवामी नुमाइंदों को रौंद कर ऊपर चढ़ जाते थे। ये सबसे ज़्यादा 18वीं तरमीम ने उनका रास्ता रोका। पिछले 2 अदवार जहाँ जनरल रहील शरीफ है और अब जनरल जावेद कमर बाजवा जो अपना पिछला दौर एक्सटेंशन से पहले गुजार चुके हैं, सबसे ज़्यादा इनको रिजर्वेशन हैं। और अब जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त जो है, वो ये पिछले 13 माह में गाहे बगाहे मुख्तलिफ तौर तरीके से इनके मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटर मिनिस्टर्स 18वीं तरमीम की छेड़छाड़ और तब्दीली के जो है ना बातें करना शुरू कर दिया है। अभी शिबली फराज साहब जो ही ओथ लेते हैं तो तकरीर में 18वीं तरमीम को एक कसूरवार ठहराते हैं। इसके साथ इससे पहले मोहम्मद अली ख़ान ने कहा हम 18वीं तरमीम छेड़ रहे हैं, आईने पाकिस्तान को छेड़ नहीं रहे। वो हालांकि एक कानूनदान है, वकील है, मेरे दोस्त भाई हैं। उनको ये समझना चाहिए कि 18वीं तरमीम इस वक्त कोई अकेली हैसियत नहीं रखती। 18वीं तरमीम भी आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और आईने पाकिस्तान के तहत ही वो अमल दरामद है। दोस्तों, 18वीं तरमीम ही है जिसके तहत इस वक्त सूबों को खुद मुख्तारी है। वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं, अपने माशी मामलात और अपने लिए कर्जा जात खुद ले सकते हैं और अपने जो आवाम के फलाही प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए और इस तरह इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, एग्रीकल्चर है और पानी के मसाइल हैं, आबी मसाइल, इनको सूबाई खुद मुख्तारी में वो लेके ख़ुद हैंडल कर सकते हैं और वो ख़ुद ये मामलात डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, 18वीं तरमीम जो है, इसके सारे जो मामलात हैं ये आवाम की सहूलत के लिए हैं। इनके जो मामलात हैं ये एक आम बंदे के लिए हैं। 18वीं तरमीम में ज़्यादातर फ़ायदा सूबों को हुआ, सूबों से आवाम को हुआ और सूबों की खुद मुख्तारी में आवाम को बहुत सारी आसानियाँ मिली। तो दोस्तों, ये बात इस वक्त बहुत ही ज़ेर बहस है। ये पॉइंट हर बंदा डिस्कस कर रहा है, मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज आपको मैं भी 18वीं तरमीम की अफादियत और नुकसानात और इसको मफजूली के जिनको शकूक व शुबात हैं और वो क्यों करना चाहते हैं आपको बताऊं। तो आपको एक और बात बड़ी वाज़ेह बता दूं कि ये जो सदारती निज़ाम है उसका रास्ता भी इसी 18वीं तरमीम ने रोका हुआ है, जिसकी आजकल यहाँ वफाक में पार्लिमान के आस पास
स्मेल आना शुरू हुई है, बू आ रही है काफ़ी अरसे से कि सदारती निज़ाम को किस तरह ले आया जाए और क्यों लेके आया जाए, जबकि अवामी निज़ाम चल रहा है जैसा भी है तैसा भी है, लेकिन अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों 18वीं तरमीम ही है जिसने आईन पाकिस्तान में जब से ये अमल दखल इसका शुरू हुआ है तो काफ़ी सारे चीज़ों को आड़े लेके बहुत सारे मामलात में रुकावट डाल के इसने हमारी पार्लिमान को जो है ना रनिंग में लाया है और चोर दरवाजे बंद कर दिए।